बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। ये पहले भी सपा ने योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़ा एक और पोस्टर साझा किया था, जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। वही चाचा शिवपाल ने तो एक कदम आगे बढ़कर अलग ही नारा दिया था, जो बटेंगे वो पिटेंगे। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। चाचा शिवपाल का ये नारा पूरी पार्टी पर भारी पड़ गया और पीडीए संग रहेंगे वाली लाइन जम नहीं रही। ऐसे में अखिलेश को हार का डर सता रहा है, जो पोस्टर वॉर में साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पोस्टर वॉर के बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। बटेंगे तो कटेंगे पर उन्होंने लिखा कि ये जो राजनीति है वो सही नहीं है। साथ ही साथ बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव का जो पोस्ट सामने आया है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार देखिए राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि जिसका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये राजनीति जो है सकारात्मक राजनीति है। देखिए लगातार पोस्टर वॉर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है और बचेंगे तो कटेंगे को लेकर घमासान जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, जिस पर लगातार सपा की तरफ से बयानबाजी हो रही है। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए ये कहा कि जिसकी जैसी सोच वैसी राजनीति करते हैं। बहरहाल अब आपको बता दें कि इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनका बयान सामने आया। शहनवाज हुसैन का, माफी चाहूंगी, शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। योगी जी ने कहा था वो सही कहा था, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो उन्होंने तो पूरे समाज के लिए कहा है, उसमें कोई राजनीति तो नहीं थी। लेकिन ये लोग जो वादा कर रहे हैं और जो कस्में खा रहे हैं और साथ में जो नारा दे रहे हैं सब झूठा दे रहे हैं। राजनीतिक नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी चुनावी नारा है, खोखला नारा है। हमें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। वही रेवड़ी पॉलिटिक्स की चहेती कांग्रेस की हवा खुद उसके अध्यक्ष की तरफ से निकाल दी गई है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के दौरान उन तमाम नेताओं को जो रेवड़ी बांटने में लगातार लगे रहते हैं, उन्हें चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उतने ही वादे फ्री बांटने के करिएगा जो पूरे कम से कम अगर सत्ता में किसी तरीके से आ गए उसे पूरा कर पाए। कैसे खड़गे अपने ही नेताओं पर हमलावर हैं, देखिए जरा। रेवड़ी कल्चर से कांग्रेस का हुआ मोहभंग। फ्री का वादा करने वालों को खड़गे ने सुना दी खरी खरी। बोले उतना ही वादा करें जितना पूरा कर पाए। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक की तर्ज पर 5 गारंटी की घोषणा करने का प्लान बनाया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्लान की हवा निकाल दी। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो विधानसभा चुनाव में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा करेगी। प्लान ये भी था कि बेरोजगार ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा धारकों को भी भत्ता देने का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्लान था। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं के इस प्लान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पानी फेर दिया। पार्टी नेताओं को फटकार लगाते हुए खड़गे ने साफ कह दिया कि उतने ही वादे करें जितने पूरे कर पाए।
ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ देर सवेर ही सही, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की माली हालत से सबक ले ही लिया और इसीलिए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही नेताओं को फ्री की रेवड़ी बांटने पर फटकार लगाई, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। बीजेपी तो इतना ज्यादा आक्रामक हो गई कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला ली और फिर कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर पर जमकर निशाना साधा। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस पार्टी क्या घोषणा पत्र लेकर आएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन खड़गे ने एक बात तो बता दी है कि कांग्रेस अब हवाई बातों से बचेगी और पार्टी अब बजट के आधार पर ही अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताऊं, जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बड़ी अपडेट ये कि 9% कलेक्शन जीएसटी का बढ़ा है। बड़ी जानकारी, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 9% बढ़ा है। 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में किया गया है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2023 में यह आंकड़ा 1.72 लाख करोड़ था, जो बढ़कर अब 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जो आज सोनीपत की गोहाना पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जलेबी बनाई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा में चुनाव के वक्त ये जो जलेबी है वो काफी चर्चाओं में थी, और जब आज गोहाना पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी तो उन्होंने जलेबी बनाई, ना सिर्फ बनाई बल्कि इसे लोगों को भी वो खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जलेबी को बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त में 2 मुद्दे हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्म थे, एक जाट और दूसरा जलेबी, और इसी जलेबी को लेकर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई नजर आई थी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। और आज जब नायब सैनी सोनीपत पहुंचे तो जलेबी बनाते